अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी मामले में हो, अति नहीं करनी चाहिए। चाहे खाने की बात हो, व्यायाम की बात हो, बोलने की बात हो, सोने की बात हो, हर बात में अति से बचना चाहिए साधक को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों एक सज्जन आए, कुछ लोग आए आश्रम में, और उन्होंने कहा जी एक युवक जो है वो 3 दिन लगातार सूर्य नमस्कार करेगा, तो उस कार्यक्रम का उद्घाटन आपके हाथ से हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप योग की अथॉरिटी हैं। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा कि 3 दिन लगातार सूर्य नमस्कार, क्या उपयोग है उसका? कि नहीं, वो कई जगह शो कर चुका है। तो मैंने कहा जब आपने कहा कि मैं योग की अथॉरिटी हूँ, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं नहीं कर पाऊँगा। योग में क्या हम ये ना सोचें कि कौन-सी क्रिया कितने समय तक करें जो कि हमारे लिए उपयोगी हो? इतनी सारी मेडिसिन्स हैं। डॉक्टर्स जो हैं, बच्चे के लिए कुछ और खुराक देते हैं, मात्रा, बड़े के लिए और तरह की मात्रा देते हैं, बूढ़े के लिए और तरह की मात्रा देते हैं, किसी खास बीमारी में और तरह की मात्रा देते हैं। इसी तरह से सूर्य नमस्कार तो सूर्य तो ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। और एक बात सोचने की है कि ऐसे जो प्रदर्शन हैं, क्या उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं घंटों तक व्यायाम कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे और काम नहीं है? मैं यही भूल जाऊँ कि मैं व्यायाम क्यों कर रहा हूँ? मैं आसन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो 2 घंटे शीर्षासन कर सकते हैं। यहाँ फिर उसके नुकसान कितने होंगे, क्या उनको पता है? कि 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन क्या करें? हमें पता होना चाहिए। सूर्य नमस्कार अगर जागृति के साथ हम नहीं करते हैं, अगर चक्रों के ऊपर ध्यान के साथ नहीं करते हैं, अगर सही दिशा में नहीं करते हैं, सही मंत्रों के साथ नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज तो कभी भी कर लीजिए। और फिर जो आदमी सिर्फ सूर्य नमस्कार करने में 3 दिन लगा रहा है, तो वो बाकी काम कब करेगा? योग के जो अन्य अंग हैं, उनका अभ्यास कब और कैसे करेगा? आसन कब करेगा? प्राणायाम कब करेगा? ध्यान के लिए कब बैठेगा? आहार जो है उसका कैसे होगा? वो तो वहाँ पर ही हल्का-सा आहार लेकर के फिर लग जाएगा। तो इस तरह के जो डेमोंस्ट्रेशंस हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। करने से भी बचना चाहिए, और जो ऐसी गलती अनजाने में या अति उत्साह में कर भी रहे हों, तो केवल ताली की चाह में कर रहे हों या कुछ रिवार्ड की चाह में कर रहे हों, तो ऐसा क्या आप अगर सहयोगी होते हैं, सहभागी होते हैं या उसको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो विद्या की बुराई है, विद्या का नुकसान है उसमें। मुझे उनका विनम्रतापूर्वक निमंत्रण नकार करके जो शांति मिली, उस शांति के बाद भी मुझे मेरा मन हुआ कि मैं आपसे इस विषय में बात करूं, और इसलिए करूं कि ऐसी चूक विद्या के मामले में नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का अपना एक क्रम है, अपना एक समय है, अपनी आवश्यकता यानी नीड बेस्ड प्रैक्टिस है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य नमस्कार का तो संबंध सीधी बात है, ढलते सूर्य को कौन नमस्कार कर रहा है? तपते हुए सूर्य से तो आप दूर भागते हैं। ऐसे ही हमेशा उदीयमान सूर्य के साथ हम इसका जब नमस्कार करते हैं, तो हमारा जो भारत योग की पद्धति है, उसमें इसका नाम भी ऊर्जा गति दिया गया है कि कैसे हम ऊर्जा के अजस्र स्रोत से जुड़ करके अपनी जो ऊर्जा है, निजी ऊर्जा, इंडिविजुअल एनर्जी, उसको कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ करके कैसे अपने चक्रों को हम जागृत कर सकते हैं, और ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में करने के बाद अपने पुरुषार्थ में लगे। तो इतना ही उसकी उपयोगिता है। आरोग्य के उसका रूप उसकी उपयोगिता है आरोग्य के ऊपर भी, कि बहुत से रोगों में हम कितनी देर के लिए सूर्य के सानिध्य में बैठे, किस तरह से बैठे, उन सब के प्रभाव हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्य है।